सदृश्यम मेघवर्णम शुभामगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। हेलो, तो आइए हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्म की पावन कथा है, कृष्ण भगवान के प्रादुर्भाव की पावन कथा है। परंतु कथा शुभ आरंभ होने से पहले उनका वंदन है, प्रभु का वंदन। सदन जी महाराज एक ऐसे भक्त हुए, इनकी भी कथा छोटी सी प्रसंग है। छोटा प्रसंग सदन जी के तत्पश्चात कृष्ण भगवान के प्रादुर्भाव की पावन कथा हो। कहते हैं जहां जहां पर भगवान के जन्म और विवाह की पावन कथा होती है, अगर ये जन्म और विवाह की कथा ना हो तो कथा का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा बताया जाए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत की जो पावन कथा है, हमारे रजनीश वर्मा, परमहंस वर्मा के यहाँ पर जो अनुष्ठान हुआ है भागवत का, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। आज तीसरा दिवस है, श्रीमद् भागवत तीसरा दिवस है। तो तीसरे दिवस में भी आप सब लोग जैसे आते रहे हैं उसी तरह आवें, राम नाम रूपी गंगा में स्नान करें। आइए सबसे पहले आपके समक्ष एक जो है प्रभु का वंदन है, भजन है, और तत्पश्चात एक छोटे से प्रसंग की ओर चलते हैं, सदन जी महाराज की ओर। कैसे भक्त हुए प्रभु के, तो अब आइए उस प्रसंग की ओर चलते हैं, तत्पश्चात कथा। ओ हरि ओ मोहे ला दे, मोहे ला दे, मोहे ला दे, ला दे, ला दे, मोहे ला दे, मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे। वही माला, वही माला मोहे ला दे। जय हो मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे। मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे। जो माला सबरी ने फेरे, जो माला सबरी ने फेरी, सबरी ने फेरी, सबरी ने फेरे, सबरी ने फेरी, सबरी ने फेरी। जो माला सबरी ने फेरे, जो माला सबरी ने फेरी। फेरों को खा गए प्रतिपाला। अरे भैया
भैया ऐसी भक्ति सेवरी ने की और प्रभु के चरणों में इतना प्रेम किया कि प्रभु ने झूठे बेर को खा लिया। अब ये नहीं देखा प्रभु भाव के भूखे हैं, उनको झूठ और अनूठ से कोई मतलब नहीं रहता है। जो माला सेवरी ने फेरी, 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 पैरों को खा गए प्रतिपाला, जय हो, पैरों को खा गए प्रतिपाला, मोहे ला दे, मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे। और भैया किसने जो है भजन की माला फेरी है जरा सुने। जो माला के वट ने फेरी, जो माला के वट ने फेरी, के वट ने फेरी, के वट ने फेरी, वट ने फेरी, के वट ने फेरी, जो माला के वट ने फेरी, जो माला के वट ने फेरी, भाव के पार लगा डाला, जय हो, भाव के पार लगा डाला, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे। और भैया किसने राम नाम की माला फेरी जरा सुने। हनुमान जी ने क्या चमत्कार दिखलाया, बजरंग बली ने क्या चमत्कार दिखलाया। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, सीना फाड़ दिखा डाला, जय हो, सीना फाड़ दिखा डाला, मोहे ला दे, मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला दे, मोहे ला दे भजन की वही माला, वही माला मोहे ला। और भैया देखो राम नाम की माला अर्जुन जी ने फेरी तो भगवान ने क्या किया, उनके रथ के सारथी बने। जो माला अर्जुन ने फेरी, 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 अर्जुन ने फेरी, अर्जुन ने फेरी,
फेरी, अर्जुन ने फेरी अर्जुन ने फेरी, गीता ज्ञान हो, गीता ज्ञान सुना डाला, जय जय गीता ज्ञान सुना डाला, मोहला दे हो मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे ला दे ला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, वही माला मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, जय हो मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे। और भैया देखो, राम नाम की माला किसने फेरी? राम नाम कृष्ण नाम जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, 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 जहर बना अमृत प्याला, बाबा जहर बना अमृत प्याला, मोहला दे हो मोहला दे हो मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, वही माला मोहला दे भजन की वही माला, जय हो वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे, मोहला दे भजन की वही माला मोहला मोहला दे भजन की वही माला मोहला दे। वही माला वही माला वही माला वही माला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोले कृष्ण मुरारी की। जय हो। तो आइए, ये प्रभु के श्री चरणों में वंदन था, नमस्कार था। कहते हैं सदन जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे प्रभु जी के, परंतु सदन जी महाराज ये नहीं जान पाए कि हम करते क्या हैं। एक पत्थर लाए थे और उसे बांट बनाया, और जब बांट बनाया उसी से मांस तोलते थे।
परंतु मांस खाते नहीं थे। सदन जी का नाम आप लोगों ने सुना हो। तो मांस खाते नहीं थे परंतु तौलते थे और बाट में भगवान को देखते थे, मानते थे, परंतु भगवान को जानते नहीं थे कि ये बटिया जिसकी है पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण साक्षात गोविंद की है। अब ये समझ लो कि आपके दरवाजे पर कोई वृक्ष लगा हो, उस वृक्ष को आप नारायण समझें, जाने ना, और जब तक जानेंगे नहीं फल तब तक नहीं मिलता है। हम गंगा नहाने जाएं, गंगा का महात्म जाने। तो सदन जी बेचारे मांस को तोल रहे थे। उसी समय पंडित जी महाराज आए। पंडित जी ने देखा सदन जी को, सालिक राम बटिया रखे हुए हैं एक पलड़े में, और एक पलड़े में मांस बेच रहे हैं मांस। पंडित जी ने कहा राम 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 राम, ये क्या किया? अरे सजन जी ये क्या कर रहे हो? सदन जी ने कहा मैं व्यापार कर रहा हूं। व्यापार? व्यापार कर रहे हो? अरे जानते हो तुम व्यापार नहीं कर रहे हो, अनिष्ट कर रहे हो, तुमसे अनर्थ हो रहा है। अनर्थ? क्या अनर्थ हो रहा है? अरे सालिक राम की बटिया है जिसे आप बाट समझते हैं। देखते तो भगवान को जरूर हैं बाट में, लेकिन मानते नहीं हो। अगर मानते होते तो क्या गंदा काम करते? क्या सालिक राम? ये सालिक राम हो ही नहीं सकते। अरे सालिक राम ही हैं। भला कोई बाट इस तरीके से होता है? किसी से पूछो। और अगर तुम नहीं मानते हो, पंडित जी ने कहा कि यदि तुम नहीं मानते हो तो ये हमें दे दो। ये प्रभु हैं, हम इन्हें प्रेम से नहलाएंगे, इनकी स्तुति करेंगे, वंदन करेंगे, भोग लगाएंगे। इस बटिया की जगह पर तुम कोई दूसरा बाट बना लो, और नहीं तो मैं तुम्हें कोई बाट दे दूं। सदन जी ने कहा अगर आपको ये भगवान लगते हैं, आपको बटिया भाग गई है तो कोई बात नहीं, चलो हम इसे तुम्हें दिए देते हैं, लो ले जाओ। अब भैया पंडित जी ले गए, स्नान ध्यान किया, भगवान को नहलाया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, माखन मिश्री का भोग लगाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप किया। परंतु रात्रि में जब पंडित जी सो गए, सालिक राम को भी शयन कराया और सो गए, तो भगवान ने क्या सपन दिखाया सुनो। ओ पंडित जी, तुम जहां से हमको लाए हो वहां दे आओ। जो आनंद हमें सदन कसाई के पास मिलता था, वो आनंद हमें तुम्हारे पास नहीं मिलता है। पंडित जी ने कहा राम राम राम, कितना गंदा काम करता था, मांस बेचता था, और आप बताते हैं कि सदन जी के पास हमें आनंद मिलता था। हाँ, मांस बेचता था, वो खाता नहीं था, सिर्फ बेचता था, अपना व्यापार करता था, वो नहीं जानता है। परंतु हमें नहलाता था सम्मान से, बाट को देखता और बाट में हमको समझता, सिर्फ जानता नहीं था। और दे आओ सदन जी को। सदन हमें झूला झुलाता था, नहला करके, चंदन लगा करके, और झूला झुलाता था, और झूला झुला करके तब मांस बेचता था। और झूला झुलाते वक्त यही कहता था श्री गोविंद श्री गोविंद श्री गोविंद। और अगर उसे पता होता जैसे तुम्हें पता है तो बहुत मानता हो। प्रेम में कमी नहीं है, प्रेम की गहराई है, वो तह तक चला गया है।
और ये बात अगर आप बता दें कि वो नारायण जी हैं तो देखो प्रेम क्या छलकता है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारे पास नहीं रहना चाहते हो तो चलो हम दे आते हैं सदन कसाई को। बस सदन कसाई के पास लाए, कहा वो सदन जी भैया ये लो, ये नारायण हैं, आज हमको सपना दिखाया था और जब हम जाग भी गए तो कुछ आवाजें आ रही थी कि जितना आनंद सदन जी के पास है उतना आनंद तुम्हारे पास नहीं है। तुम पंडित जी जरूर हो, हमें मानते हो, लेकिन आनंद सदन जी के पास ही हमें मिलता है, क्योंकि वो हमें झूला झुलाता है, प्रेम से झूला झुलाता है, लोरियां सुनाता है, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। सदन जी इतना सुनकर रोने लगे। आए, अरे मैं कितना गंदा काम, नीच काम करता था, अनर्थ करता था अनजाने में, फिर भी प्रभु आनंदित हैं हमसे, इतना रीझे हैं। और यदि मैं भक्ति करूं, ये मांस का काम, ये गंदा काम छोड़ दूं, तब तो प्रभु जी और प्रसन्न हो जाएंगे। बस कहा आज से ये व्यापार बंद। अब चाहे हमको एक समय रोटी मिले, वो भी न मिले, मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन नारायण को नहीं छोड़ूंगा। व्यापार को छोड़ सकता हूं परंतु नारायण को नहीं छोड़ सकता हूं। सदन जी बहुत रोते हैं, चरणों में गिर गए, प्रभु से कहते हैं हे दीनदयाल मुझे क्षमा कर दो, मुझे ज्ञान नहीं था, तनिक भी ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान आया है। तो जब ज्ञान आया है तो लज्जा रखो, और मैं निवेदन करता हूं कि आज के अतिरिक्त फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। भारत के प्राणा धार हो तुम, भारत के प्राणा धार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। नैया के पतवार हो तुम, इस नैया के पतवार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। घर के श्रृंगार हो तुम, उजड़े घर के श्रृंगार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। सदन जी रो रहे हैं, चरणों में आंसू गिरा रहे हैं, इतना रोए, इतना पश्चाताप किया, इतना दुखी हो गए, पूछो ना। और कहते क्या हैं
कि मैं नहीं जानता था प्रभु आपको, आप क्या हैं। गीता तुम कभी सुनाते हो, मुरली तुम कभी बजाते हो, गीता तुम कभी सुनाते हो, मुरली तुम कभी बजाते हो। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होए। आज देखिए प्रभु के चरणों में रोते हुए यही कहा और बार बार वंदन करता है और कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हो सके तो क्षमा कर दो। और निवेदन यही है और मुझे विश्वास भी है कि आपके चरणों में आया हूं, आप हमें क्षमा अवश्य कर देंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। सदन जी बेचारे आज उनको पता चला, रो रहे हैं और कहते हैं मुझे नहीं ज्ञान था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया है कि चरणों में बहती धारा है, प्रेम आंसू से डूबे हैं। धारा है चरणों, चरणों में अश्रु धारा है, ओ प्रेम अश्रु में डूबे हैं, वो प्रेम अश्रु में डूबे हैं। कुछ कहते नहीं बनता उनको, कुछ कहते हुए नहीं बनता उन्हें, फिर ऐसे बहने डूबे हैं। और कहा हे प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हूं, मुझे विश्वास भी है आप हमें क्षमा कर देंगे। तो सुनो, इन छुपी छुपी आंखों से अब, इन छुपी छुपी इन छुपी छुपी आंखों से अब मैं तेरा रूप निहारा है, प्रभु तेरा रूप निहारा है। मेरे मन में अब बस जाओ, मेरे मन में अब बस जाओ, अब कोई नहीं किनारा है। मन में अब बस जाओ, अब कोई नहीं किनारा है। मेरे मन में अब बस जाओ, अब कोई नहीं किनारा है। बोले गोविंद भगवान की जय, गोविंद सरकार की जय हो। तो देखिए आज इतना रोए तो आवाज आती है, हे सदन जी इतना क्यों रोते हो, मत रो।
हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुमने व्यापार भी छोड़ दिया है, जो मांस बेचते थे वो व्यापार छोड़ दिया है, अब मेरा भजन करो। और यही मंत्र है, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, बस और कोई मंत्र नहीं। अब देखिए सदन जी बेचारे कहते हैं कि चलो स्वामी जगन्नाथ के दर्शन कराऊं, और इन्हीं नारायण के अवतार हैं स्वामी जगन्नाथ। स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आज सदन जी घर से चल देते हैं। अब ना उन्हें भूख लगती है ना प्यास लगती है, भूख की सुध-बुध ही नहीं रहती, खाना है कि पीना है कि सोना है कि जागना है, क्या करना है, बस सिर्फ गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, मेरे तो गोविंद गोपाल दूसरों न कोई। अब आगे बढ़े तो होता क्या है, एक किसान का घर पड़ा, सोचते हैं कि आज विश्राम यहीं कर लूं। अब वो किसान जो थे उनका नाम था सुंदरलाल, और उनकी एक नारी थी, उनकी एक नारी थी, वो बड़ी ही दुष्ट नारी थी, और उस नारी का नाम बीजा था। तो सुंदरलाल की पत्नी बीजा, देखो जब सदन जी वहां रुके, किसान से कहते हैं कि देखो हमें आज विश्राम करना है, सुबह मैं चला जाऊंगा, थक भी गया हूं। आह अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, अरे प्रभु के भक्त हैं, आपके माथे पर तेज झलकता है, अगर आप हमारे यहाँ रुक जाएं तो धन्य भाग। सदन जी समझ गए ये कोई भक्त है, एक भक्त ही दूसरे की कदर करता है, अगर नहीं भगवान का भक्त है कम से कम कर्म से भक्त है, कम से कम कर्म से भक्त है, अगर नहीं भक्त है तो होता क्या है भैया, आ गए और जब आए पलंग बिछा दिया, थोड़ी देर बैठे, गोविंद गोपाल का भजन किया, फिर कहा हमें जो है भोग लगाना है प्रभु के लिए, कोई भी वस्तु दे दो, भोग सामग्री दे दो, हम प्रभु को भोग लगाएंगे। अरे वो भाग्यवान, अरे वो भाग्यवान लाओ सदन भक्त को दूध दही कुछ भी हो दे दो, ये प्रभु का भोग लगाएंगे। अब जमा दही में मिश्री डाल करके ले आए, लो भोग लगाओ। सदन जी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, लेकिन किसान की पत्नी बीजा जो थी उनको देखने लगी, कहने लगी ये तो बड़े मनमोहक है, बहुत ही सुंदर छवि है, ये हमारे पति होते तो कैसा होता। हे भगवान अब किसी तरह इनको पा जाऊं। सदन जी ने कहा ये लो भोग लग गया, ये प्रसाद ले लो, लेकिन वो सदन जी को ही देखती थी, उन पर मुग्ध थी। सदन जी ने कहा क्या है माता, लगता है तुमको भगवान से प्रेम हो गया, भगवान को देखती हो ना, एक भक्त और क्या समझेगा। नहीं नहीं, भगवान को तो बाद में देखूंगी, पहले मैं तुम्हें देखती हूं। सदन जी ने कहा अच्छा ठीक है, मुझ में ही भगवान देख लो, सबके हृदय में भगवान बसते हैं, मुझ में ही भगवान देख लो। कहा भगवान तो तुम मेरे हो ही, तुम भगवान हो, स्वामी हो, मेरे पति देव भी हो। ये क्या कह रहे हो, ये क्या, तुम्हारे पति सुंदरलाल जी हैं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। नहीं, पति ही हो। पति, पति माने लाज रखना, पति माने ईश्वर, और पति एक पति है। अच्छा ये बात है, तो ईश्वर के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं, एक साधारण हूं।
अब मन में रूप बसा उसके, अब मन में रूप बसा उसके, अब सदन न कुछ कहे पाते हैं मन में अब रूप। न कुछ कहे पाते हैं, अब सदन न कुछ कहे पाते हैं। ओ देखते पिछबे उनकी हाँ, अब देखते पिछबे उनकी हाँ, बस ठगे से वो रह जाते हैं। मेरे मन में बस यही रूप बस गया। अब कोई कार्य करने में सुंदरलाल की पत्नी का मन नहीं लगता है, किसान की पत्नी का मन नहीं लगता। इतने में कहा आप सो जाओ। सुंदरलाल तो सो गए, सदन जी भी सो गए। रात्रि में उनकी पत्नी आई, कहने लगी उठो, तुम्हें सोना नहीं है। नहीं माता जी, मुझे सोने दो। ये क्या कर रही हो तुम? रात्रि के समय स्त्री को किसी पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, उचित नहीं है। सब उचित है, तुम्हें क्यों डर लगता है? ये कुछ नहीं कहेंगे, ये जो हमारे पति हैं भोले भाले हैं, सोने में नाहर हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बन जाओ। हेलो, सदन जी कहते तुम मेरे बन जाओ। सदन जी से कहते हैं उनकी पत्नी कि तुम मेरे बन जाओ। तो कहा ये क्या कहते हो? सदन जी कह रहे हैं। कहा मैं वही कहती हूं जो उचित है। कहा ये उचित नहीं, अनुचित है। हाँ, यदि तुम मुझे सहायक समझो ठीक है, प्रभु का भक्त समझो ठीक है, अगर मुझ में प्रभु की छवि को देखो वो भी ठीक है, परंतु मैं कहां आ गया हूं, कहां फंस गया हूं, कहां स्वामी जगन्नाथपुरी जा रहा था, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसी हो, ये जानते तो यहां कभी न ठहरते, परंतु ठहर गया हूं, क्षमा कीजिएगा, मैं जा रहा हूं। तब तो किसान की पत्नी ने कहा सुनो, हमें क्या मूर्ख समझ रखा, मूर्ख समझ रखा है? उठाई तलवार, जा नहीं सकते हो, शोर मचा दूंगी, हल्ला मचा दूंगी, तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, सब मेरी मानेंगे। कसम जी, सदन जी कांपने लगे, डरने लगे, कहने लगे
ये क्या कह रहे हो? कह दो ये विनोद है, कह दो ये विनोद है, हंसी कर रही हो। नहीं, ये हंसी नहीं है, वास्तविकता है, सत्य है। सत्यम भासते असत्यम नास्ति। नहीं, ये सत्यम भाषा नहीं है, असत्यम है। जितना कहा उतना सुनो। अच्छा, तुम मेरे पति से डरते हो? लगता है तुमको मेरे पति से डर है। उठाई तलवार, मार दिया, सर कट गया पति का सर लुढ़क रहा है। पति को क्या पता था कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है एक काल है। मेरा विवाह काल के साथ हुआ है। बताओ, पति तो गए काम से, ना सदन जी घर को आते, ना इनके यहाँ विश्राम करते, ना उनकी मृत्यु होती। सदन जी भी कहते मैं पापी हूँ, तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं हूँ। मैं तुम्हारे घर ना आता तो तुम्हारी मृत्यु ना होती। हे भगवान, ये कैसी भक्ति है? कहीं कोई पिछले जन्म का पाप है या इसी जन्म का है जो मैं नहीं समझ सका। ये क्या देख रहा हूं? रो रहे हैं, कहते हैं वारे नारायण, तुम्हारी भक्ति मैं कर रहा था, क्या भक्ति का परिणाम यही है? सदन जी कहते हैं हे गोविंद मेरे, गोपाल मेरे, अब क्या ये मार्ग दिखलाया है? मेरे गोपाल मेरे, गोविंद मेरे, गोविंद मेरे, गोपाल मेरे, एक ऐसा मार्ग दिखलाया, एक ऐसा मार्ग दिखलाया है। क्या लीला तेरी, क्या माया है, क्या लीला तेरी, क्या माया है, मुझे समझ नहीं कुछ आया है। आज सदन जी बहुत रोते हैं, पर रो करके और जैसे जाने के लिए सोचते हैं कि मैं अब जाऊं, बस हल्ला मचाने लगी और कहती अब वही समय है, मान जाओ नहीं तुम्हारी दुर्दशा होगी। सदन जी ने कहा हल्ला मचाओ, चाहे जितना शोरगुल करो, अगर नारायण में शक्ति है, नारायण में सच्चाई है, मेरी अटूट भक्ति है और प्रभु के दरबार में अगर न्याय है तो न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ जो दुर्दशा होगी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर सोचा है तो भूल जाओ। पति को मार दिया ना, पति परमेश्वर है, परंतु तुम्हें ध्यान नहीं है तो सुनो, अब मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा लगता है, किसान की पत्नी ने कहा लगता है तुमको अभी ध्यान नहीं है और समझ नहीं है मैं क्या हूं। मैं कोई ऐसी वैसी होती तो अपने पति को क्यों मार देती? तुम्हारे कारण मैंने अपने पति को मारा है और अब तुम भी नहीं मिलोगे, मुझे मूर्ख समझ रखा है। सदन जी ने कहा क्या हमने कहा था अपने पति को मार दो? तुम्ही ने तो मारा है। अरे हमसे पूछती पति को मारू या ना मारू? कहा सुनो, जो होना था हो गया, अब तुम मेरे होते हो या शोर मचाऊं? कहा मचा दो शोर। कहा सुनो गांव वालों, ओ भाइयों,
बचाओ बचाओ, हे ग्रामवासियों बचाओ। तैसे भैया किसान की पत्नी बीजा क्यों चिल्ला रही? दौड़े दौड़े आए, गांव के सारे लोग जमा हो गए। क्या बात? देखो देखो, ये न जाने कहां से आ गए हैं, ये कहां के रहने वाले, मेरे पति को मार डाला, मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते थे। अच्छा, कहां से आए हो? इसके पति को मार दिया, पकड़ो इसे मारो। एक बुजुर्ग ने कहा नहीं मारो नहीं, राजा के यहाँ ले चलो, इसका न्याय राजा करेंगे। सबने कहा हाँ ठीक है, इसको राजा के हवाले कर देते हैं। बस राजा के हवाले कर दिया। महाराज ये देखो, बड़ा पापी है, बहुत दुष्ट है ये। सुंदरलाल किसान को मार डाला, उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था, इसको ऐसी सजा दो, ये कभी सोचा भी ना हो, तो सजा। महाराज ने कहा क्यों, तुमने सुंदरलाल को मारा है? हे महाराज, सत्य कहूं तो असत्य, और असत्य तो असत्य है ही। तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें मारूंगा? मैं स्वामी जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहा था, ये देखो हमारे साथ में शालिग्राम भगवान, और जो भगवान को पूजता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, वो दुष्कर्म नहीं कर सकता। और यदि नहीं मानते हो तो सुनाओ अपना फैसला। किसान की पत्नी से पूछा, तुम सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं, इसी ने मेरे पति को मार डाला। गांव वाले भाई ना आते, गांववासी ना आते तो ना जाने ये मेरा क्या करता। महाराज ने कहा सुनो, इसके हाथ काट डाले जाएंगे। ऐ जल्लाद, इसी वक्त इसके हाथ कलम कर दो, काट दो। भैया जल्लाद आज्ञा पाया, यहां से हाथ कट कट कर दो। अब जैसे स्वामी जगन्नाथ वैसे ये होगी। जगन्नाथों तो हाथ नहीं, और उनके बड़े भाई बलभद्र के नहीं, बीच में जो सुभद्रा देवी उन्होंने तो हाथ नहीं। और स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करे जाते हैं तो स्वामी जगन्नाथ के चाहे यूं हुए कि हमारे हाथ नहीं तो हमारे भक्त के काहे हाथ, तो उनके हाथ भी कट गए। अब सदन जी कहते हैं, हे भगवान, मैं तो समझता था कि जो तुम्हारी भक्ति करता है उस पर कोई संकट नहीं आते, उसकी दुर्दशा नहीं होती है। मैंने गलत सुना था, मेरी दुर्दशा भी है, संकट इतना बड़ा आ गया है। अब मैं कैसे तुम्हें नहलाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, फूलमाला पहनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, सारा काम हाथों से होता। हेलो हेलो, सारा काम हाथों से होता है, और जब हाथ ही नहीं तो कोई कार्य कैसे होगा? हाथ ही से सारे कर्म हैं। पूजा करो हाथ से, आरती करो हाथ से, नमस्कार करो हाथ जोड़ करके से, तो हाथ से होता है, सब कुछ हाथ से संभव है। तो अब मैं क्या करूं? परंतु अगर तुम्हारी ही इच्छा रही हो तो तुम्हारी इच्छा के आगे भला किसकी इच्छा आएगी और किसकी इच्छा जुड़ेगी? अब सदन जी रोते हैं और कहते हैं, भगवान सुनो, हे भगवान, अगर मेरे भक्ति में बल है तो आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। या तो मेरी भक्ति में शक्ति नहीं रही, या प्रेम मेरा सच्चा ना रहा होगा। अगर मेरे मन में जरा भी पाप आया हो किसान की पत्नी के लिए, तो मेरी इससे भी बढ़कर दुर्दशा कर दो, इससे भी बढ़कर कर दो। और यदि ऐसा ना हो तो फैसला सुनाओ महाराज।
फैसला सुनो प्रभु भगवान गोविंद गोपाल, बड़े बड़े फैसला आपने किया है। प्रहलाद को बचाया था, हिरण्यकश्यप के जुल्मों से प्रहलाद की रक्षा की, कदम कदम पर रक्षा की। ध्रुव जी को बतलाया, ध्रुव जी जंगल में था, 5 वर्ष का था, आपने कदम कदम पर रक्षा की। किसकी रक्षा आपने की नहीं? अर्जुन की रक्षा की। सेवरी कुबरी को भक्ति प्रदान किया। आज सदन जी से पाला पड़ा है, विनती करते हैं, क्या करते हैं? ओ हरिओ दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले। हमारी है नैया भगवान, हमारी है नैया भगवान, तुम्हारे हवाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले। अपने भक्तों को भगवान सहारा, तभी होगा भक्तों का कल्याण सारा। दे दो अपने भक्तों को भगवान सहारा, तभी होगा भक्तों का कल्याण सारा, तभी होगा भक्तों का कल्याण सारा। गम न टला है भगवान, गम न टला है भगवान, हमारे ये चाले। और कहा प्रभु ये गम नहीं टल सका, हमने कितना भी टाला है, मैं आपके चरण में हूँ। गम ना टला है भगवान, गम ना टला है भगवान, हमारे ये टाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए। भंवर में नैया है डूबती, नहीं कुछ समझूं मैं क्या हमें सूझती। बीच भंवर में नैया है डूबती, कुछ समझूंगा हमें सूझती। नहीं कुछ पाले पड़ा, नहीं कुछ पाले पड़ा, दुख दर्द नाले,
दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले। तुम्हारी शरण में हूँ आके बचा ले, नहीं लाज जाएगी न दाग लगा ले। तुम्हारी शरण में हूँ लाज बचा ले, कोई भी दाग लगा ले। शरण में पड़ा हूँ भगवन, शरण में पड़ा हूँ भगवन, गले से लगा ले। दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, दया कीजिए प्रभु दया करने वाले। इस प्रकार सदन जी कहते हैं कि दया कीजिए प्रभु दया करने वाले, हमारी है नैया तुम्हारे हवाले। रोते हैं और ये कहते हैं कि हमारे हाथ भी तो नहीं है कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं। ऐसे कह सकता हूं जैसे भैया चमत्कार हो गया, आकाश में बादल छा गए, आकाश लाल हो गया, आंधी चलने लगी, हवा चलने लगी, पानी बरसने लगा। बिजली तड़पने लगी, बादल गरजने लगे। तब तो राजा डर गया कि लगता है कोई भक्त है, इस पर झूठा दाग लगाया गया। हम भी समझ न पाए, गांव वाले भी समझ नहीं पाए। इस दुष्टा के बहकावे में आकर हमें भी पाप का भागी बना दिया। सदन जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू नहीं रुक रहे। सदन जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्रभु का न्याय हो, कब। सदन जी कहते हैं भगवान करो जल्दी से न्याय, बस न्याय की प्रतीक्षा है। तैसे भैया हाथ हरियाया, जो हाथ काट डाले गए थे, जो हाथ कट गए, नए नए हाथ हो गए। और जब नए हाथ हो गए, अब तो भैया राजा और डर गया, कांपने लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारी दुर्दशा हो जाए। इससे पहले कि मैं अपना न्याय सुना दूं, ऐ जल्लाद इस दुष्टा को दंड दो, इतना मारो चमड़ी उधेड़ दो। भगवान ने पहले ही दंड दे दिया। उस दुष्टा की अंगुली टेढ़ी हो गई, पैर की अंगुली टेढ़ी हो गई, उसमें पीप बहने लगा, रक्त बहने लगा।
उसका मुंह टेढ़ा हो गया, कुरूप हो गई, उसके स्तन कटकर पृथ्वी पर गिर गए। राजा ने कहा, ठहरो जल्लाद, अब क्या दंड दोगे? प्रभु ने दे दिया। अब वो दुष्टा रोती है, मुझे क्षमा कर दो सदन, मुझे क्षमा कर दो। कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन हूं? और मैं क्या हूं? ये भगवान का न्याय दरबार है। तुमने अपने पति को मारा है, भगवान न्याय करेंगे? नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम प्रभु के भक्त हो, असीम भक्त हो, तुम कह दोगे मेरा कल्याण हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर कहने से कल्याण हो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन दंड दंड होता है, पाप पाप होता है। तुमने जघन्य अपराध किया है। पाप टल जाते हैं, संताप टल जाते हैं, परंतु जघन्य अपराध नहीं टलते। तुम्हें मिलेगा। हाँ, अगर मुझसे विनती करते हो, तुमने मुझे दाग लगाया है, इतना दुख दिया है, लेकिन भैया संतों का हृदय कुछ और ही होता है। संत को चाहे जितना दुख दो, अगर वो वास्तविक संत है तो वो क्षमा कर देता। कहा, हे प्रभु, इस दुष्टा को क्षमा कर दो। लेकिन प्रभु के यहाँ तो न्याय है। इतने में बादल गरजे, उसकी मृत्यु हो गई। प्रेत योनि मिली उसे। प्रेत योनि किन्हें मिलती है? जो बहुत अपराधी, जघन्य अपराधी को महाप्रेत, चुड़ैल बना दिया जाता। उसे लगा कि चुड़ैल का रूप है, भटक रही है आत्मा। और इधर सदन जी से महाराज क्षमा मांगते हैं कि क्षमा कर दो हे सदन जी। अब सभी गांव वाले, जितने ग्रामवासी थे, सभी क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दो सदन जी, तुम्हारी महिमा को हम नहीं जान सके, अपने गोविंद गोपाल से कह दो हमें क्षमा कर दें। ने जैसे उस दुष्टा को दंड मिला है, कहीं हमें भी दंड ना मिल जाए। कहा, नहीं नहीं, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, तुमने तो अनजाने में पाप किया है। हे महाराज, तुमसे भी अनजाने में ये हो गया। चलो ठीक है, हे गोविंद गोपाल, क्षमा कर दो। दुष्टा अपने किए का दंड उसे मिल गया है। तो इस प्रकार प्रभु दीनदयाल बड़े दयालु होते हैं। तो आइए एक बार श्री राम का नाम स्मरण करते हैं और तत्पश्चात भगवान के कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। लेकिन आइए एक बार प्रभु का नाम हेलो हेलो। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रभु जी का वंदन कर रहा था। आइए प्रभु जी के श्री चरणों में एक वंदन है, निर्गुण है, और तत्पश्चात फिर कृष्ण के प्रादुर्भाव की ओर बढ़ते। बोले गोविंद गोपाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। तो कहना है, जो प्रभु गोविंद गोपाल की भक्ति करते हैं, उन्हें देखो क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, किसी प्रकार का परवाह नहीं रहता। और कहना भी है कि भैया कि चले जाना जरूर है भैया, चले जाना जरूर है भैया। अरे जाना जरूर, चले जाना जरूर, जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर है भैया, चले जाना जरूर है
कहना क्या है, कहाँ को जाना है, संसार छोड़ करके सबको जाना है। खेलत खात कई लड़िकाई, खेलत खात कई लड़िकाई, जवानी काम तरंग बिताई, निका में करण को बिताई, लत खात चले लड़काई, खेलत खात गई लड़काई, जवानी काम तरंग बिताई। पछताना जरूर है भैया, पछताना जरूर है भैया। ओ चले जाना जरूर ए भैया, चले जाना जरूर ए भैया। और भैया देखो, जिसके लिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं धन दौलत के लिए, एक पाई नहीं जाती है, अपना शरीर भी नहीं जाता है। धन धरती और माल खजाना, धन धरती और माल खजाना, अंत समय पर यहीं रह जाना, अंत समय पर यही रह जाना, अंत समय पर यही रह जाना। धन दौलत और माल खजाना, भगवान धन दौलत और माल खजाना, अंत समय सब यहीं रह जाना। मरी जाना जरूर है भैया, मरी जाना जरूर है भैया। ओ चले जाना जरूर ए भैया, चले जाना जरूर ए भैया। चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर है भैया। प्रभु की लीला समझ न आई, स्याही छोड़ सफेदी आई, प्रभु की लीला समझ न आई, स्याही छोड़ सफेदी आई। पछताना जरूर है भैया, पछताना जरूर है भैया। ओ पछताना जरूर ए भैया, चले जाना जरूर ए भैया। चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर, चले जाना जरूर है भैया। चले जाना जरूर है भैया, 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 चले जाना जरूर। बोले गोविंद सरकार की जय हो, कुंज बिहारी भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था भैया, चले जाना जरूर है भैया।
धन धरती और माल खजाना, अंत समय सब यही रह जाना, तो काहे इतना परेशान हो। 4 दिन की जिंदगी है भैया, प्रभु गोविंद गोपाल का नाम गा लो और सबको समझो, किसी से जलन ना करो, कोई लड़ाई झगड़ा ना करो। बस यही मेरा कहना है कि बोले गोविंद भगवान की जय।